नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा एंड लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 को लेकर बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 के प्रथम अध्याय 1857 की क्रांति के बारे में बातचीत चल रही थी। और इस बातचीत को लेकर अपनी 3 वीडियो हो चुकी है, जो कि लक्स क्लासेस बालोतरा तथा लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। अब तक अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट देखनी है, और प्लेलिस्ट में आपको आरबीएससी क्लास 9 राजस्थान अध्ययन करके प्लेलिस्ट दिखेगी। उसके ऊपर क्लिक करके आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने को नसीराबाद से शुरू करना था, नसीराबाद में क्रांति। तो चलो नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात जो है वो नसीराबाद से हुआ। उसके बाद में देखो, नसीराबाद में क्या हुआ था कि उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लांसर्स सैनिक विद्यमान थे। और मेरठ में विद्रोह की जैसे ही सूचना मिली तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई। यानी सबसे पहले मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। उसके बाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, तो उसको यहाँ से हटा दिया, यानी संदेह के कारण उसको यहाँ से हटा करके नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वह ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों में और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के बेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी काफी उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोफ खाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारी जैसे मेजर स्टोफी वुड और स्पोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हॉर्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा एक रक्त की बूंद भी नहीं बहाई। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 विद्रोही ये मारे गए। और छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिक ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया और अंग्रेज परास्त हुए, यानी अंग्रेज हार गए। तो चलिए इधर आ जाते। उससे पहले आपको वो जीके की ट्रिक कुछ समझानी थी, है ना। चलो मैं जीके वाली ट्रिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये राजा देख लेने हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सा राजा था। तो इन राजाओं को देख लो कि कोटा रियासत के अंदर कौन सा राजा था। मैंने ट्राई किया था बट इनकी कोई ट्रिक बनी ही नहीं, ठीक है ना। कोटा में तो आपको याद रखना राम सिंह, एक दो बार देखना, आप ट्राई करना, आपको याद रह जाएंगे तो अच्छी बात है। जोधपुर की रियासत के अंदर तख्त सिंह। भरतपुर में आपका जसवंत सिंह। उदयपुर में बात करें तो स्वरूप सिंह, ये क्रांति के समय, यानी जिस समय क्रांति हो रही थी ना उस टाइम 1857 के समय। और जयपुर में बात करें तो राम सिंह द्वितीय। सिरोही में शिव सिंह। धौलपुर रियासत में भगवंत दास। बीकानेर रियासत में सरदार सिंह। करौली रियासत में मदन पाल। टोंक रियासत में नवाब विजयदौला, यानी ये मुस्लिम रियासत है, ठीक है। बूंदी रियासत में राम सिंह। अलवर रियासत में विनय सिंह। जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह। सारे सारे सिंह ही सिंह है, ठीक है ना। तो ये तो उस टाइम के राजा थे। उसके बाद में बात करें सैनिक छावनियां कौन सी थी 1857 की समय तो 6 सैनिक छावनी थी, ठीक है ना। कितनी सैनिक छावनी थी? 6। और 6 सैनिक छावनी की ट्रिक क्या है? नन्ही,
ए देब्या की खैर कोनी, की खैर कोनी। ठीक है, जिसमें आपको न जो निकालोगे पहले तो उससे बनेगा नसीराबाद, नसीराबाद। फिर दूसरा निकालोगे नी, तो नी से बनेगा नीमच। नी से क्या बनेगा, नी से बनेगा आपका नीमस। फिर ए से आपके बनेगा एरीनपुरा, एरीनपुरा। ठीक है ना, एरीनपुरा। फिर दे से बनेगा देवली, ब्या से ब्यावर, ब्या जो है वो ब्यावर जो अजमेर के पास में पड़ता है। और छह में आपके पड़ गया खैर कोनी, खैर से बन गया खैरवाड़ा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 6 सैनिक छावनियां 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी पीए कौन कौन थे। तो देखो, कोर्ट में बटन लगाओ, तो कोर्ट में बटन, थोड़ा इसका कर देते कलर चेंज। देखो, कोर्ट में बटन से क्या मतलब हुआ, कोर्ट में बटन से मतलब हो गया कोटा में, कोटा में कौन हो जाएगा, मेजर बर्टन। ठीक है, जोधा मेरे मौसी, जोधा मौसी, तो जोधा के अंदर हो गया मैक मौसन। भरत मेरे सन जैसा, तो भरत मॉरिसन, भरत मेरे सन जैसा, तो भरत से सन निकला तो मॉरिसन। डन, जैसे जयपुर चलना डन, भरत मेरे सन जैसा जयपुर चलना डन, तो जयपुर में कौन, ईडन। जयपुर में कौन है, जयपुर के अंदर ईडन। और उदयपुर में पानी बहुत है, तो उदयपुर में सॉवर लेके सिरोही में हॉल करेंगे, तो उदयपुर में कौन हो गया, मेजर सॉवर्स। और सिरोही में हॉल करेंगे यानी सिरोही के जेडी हॉल। तो ये पॉलिटिकल एजेंट की ट्रिक है जो आपको पसंद आई होगी अच्छे से। तो इसी प्रकार की ट्रिक्स प्राप्त करने के लिए अभी आप लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग से ट्रिक फोल्डर बना रखा है, वहां क्लिक करके और भी ट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन वापस आ जाते हैं क्रांति के ऊपर, तो एक एक चीज पढ़ेंगे। ये ऊपर तो देख लिया था आपने। अब नसीराबाद में क्रांति हुई, तो देखो राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है अपने राजस्थान से ही, राजस्थान में शुरुआत ही करती है। ठीक है ना, तो भाई साहब नसीराबाद की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत थी। अब इस समय कारण क्या थे नसीराबाद में क्रांति शुरू होने के कारण, तो दो दो कारण लेके चलते। तो सबसे पहला कारण था कि नसीराबाद के अंदर एक तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा बंबई लॉन्चर्स के सैनिक विद्यमान थे। ये तीन 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा मुंबई लॉन्चर्स के ये सैनिक विद्यमान थे। मेरठ में जैसे ही विद्रोह की सूचना मिली, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की ने मन में यह सोचा कि मेरठ में जो कार्रवाई हुई है वो भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपखाने के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। दूसरा कारण है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, और संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। और नसीराबाद भेजा तो उनके मन में धारणा हुई कि भाई इन लोगों को अपने ऊपर अविश्वास है, और ये भी ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तो चलो इधर देखते हैं। देखो, सन 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी, देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, मेरठ से। कहां से हुई, मेरठ से हुई थी 10 मई। मेरठ से कब हुई थी, 10 मई 1857। उस टाइम राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनी थी। इस टाइम जब शुरुआत हुई थी तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी, जो मैं आपको ऊपर बता दूंगा। 6 छावनी थी। इन 6 छावनियों के ऊपर आपका एक एजेंट टू गवर्नर जनरल था। यानी ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, इन 6 सैनिक छावनियों के अंदर आपके लगभग 5000 सैनिक थे। 5000
5,000 सैनिक थे और 5,000 सैनिकों में केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 30 अंग्रेज अधिकारी। केवल और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। अब इन 30 अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर एक एजीजी था, एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उस समय राजस्थान का सॉरी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था वो था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। इस पैट्रिक लॉरेंस के साथ में हुआ ये कि जैसे ही यहाँ पे मेरठ के अंदर छावनी हुई तो पैट्रिक लॉरेंस के पास मैसेज आया कि भाई साहब छावनी हो गई। तो इन्होंने पूरे राजाओं को कह दिया, यहाँ पे राजाओं को मैसेज दिया कि कोई भी अगर क्रांति करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो राजाओं को कहा कि पहले क्रांतिकारियों को अपनी रियासत के अंदर घुसने ही नहीं देना है और उनका तुरंत दमन करना है आपको। ठीक है, ये मामला हुआ था। अब बात करेंगे नसीराबाद की। अब अपन बात करेंगे नसीराबाद की। तो नसीराबाद में जो मैटर शुरू होता है वो मैटर शुरू होता है कब? 28 नसीराबाद, नसीराबाद की क्रांति। अब सबसे पहले ध्यान रखना है कि नसीराबाद जो है वो नसीराबाद है कहां? तो नसीराबाद अजमेर के अंदर है, अजमेर में है। अब धीरे धीरे एक एक कारण देखते हैं। नसीराबाद में क्रांति के पीछे होने के कारण क्या थे, एक एक कारण को देखना शुरू करते हैं। देखो, नसीराबाद में पहले कारण की बात करें तो वहां पे कुछ सैनिक टुकड़ियां थी। एक तो थी 15वीं बंगाल, 15वीं और 30वीं, ये कंपनी का नाम है, यानी सैनिक टुकड़ी का नाम है। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने के सैनिक की टुकड़ी थी। ये तोपखाने की रक्षा करती थी, तोपखाने की टुकड़ी। और एक और थी जिसका नाम है बंबई लॉन्सर्स। दूसरी क्या है? बंबई लॉन्सर्स। ये यहां पे सैनिक काम कर रहे थे। जब मेरठ में सूचना मिली, जब मेरठ में क्रांति हुई तो इन लोगों को क्या लगा? मेरठ में जब क्रांति हुई, मेरठ में क्रांति हुई तो इन लोगों को लगा मेरठ में क्रांति होने पर मेरठ में क्रांति होने पर इन्होंने सोचा कि वहां भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए काम किया गया। सैनिकों को भारतीय सैनिकों को या भारतीय सैनिकों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों को कुचलने का कार्य किया गया। ऐसे लिख सकते हैं, कुचलने का मतलब कुचलने का कार्य किया गया। समझ में आया? ये अपना एक एक कारण देख रहे हैं नसीराबाद में क्रांति के कारण। नसीराबाद में सबसे पहले 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी, भारतीय तोपखाने की रक्षा करती थी, बंबई लॉन्सर्स भी वहां पे थी। जब मेरठ में क्रांति हुई 10 मई को, तो इन लोगों को लगा कि मेरठ में जो भी पंगा हुआ है उस लफड़े से कहीं ना कहीं भारतीय जो सैनिक है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो इसके मन में, इसका परिणाम ये हुआ कि इनके मन में विद्रोह की भावना जागृत हो गई, विद्रोह की भावना जागृत। तो ऐसे मामले में अगर आप बैठे और आपके दोस्त को कोई मारे तो आपके दिमाग में भी ऐसे बेटे कि इसकी धुलाई करनी चाहिए यार, अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाए, तो ऐसे होता है ना। तो इनके लोगों के मन में भी इस तरीके की भावना जागृत होगी। दूसरा कारण यह था कि
ये जो दिख रही है ना आपको, ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये लोग हैं, सैनिक टुकड़ी है ये, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा कारण मैं आपको बताऊं तो दूसरा कारण ये है कि ये जो आपकी 15वीं बंगाल ये नेटिव इन्फेंट्री जो है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, ये जो आपकी है ये पहले काम करती थी आपके इधर अजमेर के शस्त्रागार में काम करती थी, अजमेर के शस्त्रागार, अजमेर का जो शस्त्रागार की रक्षा करती थी, अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा करती थी। जैसे ही मतलब उधर मेरठ में ये क्रांति हुई तो इन लोगों को यहां से हटा करके क्या किया गया, नसीराबाद भेज दिया गया, तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया, इनको यहां से दी गई टीसी और टीसी देकर भेज दिया गया नसीराबाद, नसीराबाद। जैसे इनको टीसी दी, भाई साहब का सेवा में श्रीमान आपको यहां से भेजा जाता है, वाह अति आवश्यक कार्य होने के कारण आपका पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो आप लोगों को भी वहां, तो इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति ऐसा लगा कि भाई आप अपन लोगों को नसीराबाद भेज रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनको अविश्वास है। तो इन लोगों को क्या लगा कि अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, अविश्वास किया जा रहा है। तो अविश्वास किया जा रहा है तो ये लोग भी क्या हो गए, परिणाम ये निकला कि ये लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी से या अंग्रेजों से नाराज हो गए। दो कारण पढ़ लिया आपने, अब देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण है कि इन दिनों बाजारों में, छावनियों में बंगाल और दिल्ली से संदेशवाहक साधु और फकीर वहां बेस में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के बारे में विरुद्ध प्रचार प्रसार कर दिया और ये भी कहा कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेज धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना को कारण काफी उत्तेजना फैल गई। और चौथा कारण है कि भारतीय सैनिकों को ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना बुलाई गई, कुछ तोपें मंगवाई गई और इसे गुप्त रखा गया। जब ये ओपन हो गया तो काफी सारी उत्तेजना फैल गई थी। तो दो कारण और है, तो देख लेते। देखो तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कि इन दिनों बाजारों के अंदर दिल्ली और बंगाल से कुछ साधु आए थे। वो ये कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यानी आईआईसी जो है वो आपके चर्बी वाले कारतूस उपयोग कर रही है, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का मतलब ये हुआ कि वो इस तरीके की बंदूकें उपयोग करते थे जिसको खोलने के लिए एक खोल होती थी, उसको खोलते थे तो उसके ऊपर गाय और चूर की चर्बी लगी होती थी। कारतूस उपयोग करते थे जिसमें गाय और चूर की चर्बी थी। तो गाय हिंदू धर्म के लिए हराम है और सूअर मुस्लिम धर्म के लिए। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर भी यहाँ के लोग जो है वो काफी उत्सुक हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, यानी हमारे को ईसाई बनाना चाहते हैं। उसके बाद में 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में हुआ ये कि उन्होंने यूरोपीय सेना बुलाई भारतीयों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, यूरोपीय सेना बुलाई, तोपें मंगवाई। और जब ये तथ्य सामने आया कि भाई साहब ये इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बुलाई गई है, तो काफी सारी लोगों के अंदर उत्तेजना फैल गई लड़ाई को लेकर के। ये मुख्यतः नसीराबाद में क्रांति होने के कारण है। 4 मुख्यतः कारण है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन करते हैं नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत। दे धनादन, दे धनादन। ओके। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी जिसमें मेजर स्पोर्टीवुड और कर्नल न्यूबरी मारे गए, लेफ्टिनेंट लॉक एवं कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों में बंगले में आग लगा दी, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी। विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों को रक्त की बूंद के अलावा कुछ भी नुकसान नहीं किया और छावनी को तहस नहस करके विप्लवी सैनिक दिल्ली की ओर निकल पड़े और 18 जून को दिल्ली पहुंच गए। तो इस मामले को कर लेते हैं सेटल। तो भाई साहब डेट आपको याद रखनी है, कौन सी डेट याद रखनी है, डेट याद रखनी है आपको 28 मई
नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 में क्रांति की शुरुआत। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होते ही 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के जो लोग हैं वो तोफ खाने पे अधिकार, क्या किया जाता है, ये जो 15वीं आपकी बंगाल इन्फेंट्री टुकड़ी थी ये तोफ खाने पे अधिकार कर लेती है। तोफ खाना इनका अंडर में, तोफ खाने पर अधिकार, तोफ खाने पे इन्होंने अधिकार कर लिया। पूरी छावनी में भगदड़ मच गई, पूरी छावनी को लूट लिया। और दूसरी बात इन आपको ध्यान रखना है कि जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे उसमें याद रखना मेजर स्पॉटीवुड, मेजर स्पॉटिश वुड और न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी मारे गए। ठीक है, कर्नल न्यूबरी मारे गए। और उसके अलावा दो है वो आपके घायल हो गए, लेफ्टिनेंट मर गया, हाँ, लेफ्टिनेंट लॉक और एक और था हार्डी, कर्नल या फिर कप्तान हार्डी, कप्तान हार्डी घायल हुए। तो टोटल अंग्रेज अधिकारी कितने, 4, 2 तो लुढ़क गए और 2 घायल हो गए। अब यहां अंग्रेजों के अफरा तफरी जबरदस्त माहौल के, भाई साहब करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज नसीराबाद से ब्यावर जाकर शरण लेते हैं। अंग्रेज नसीराबाद से भागकर ब्यावर गए, ब्यावर में शरण ली, यानी वहां जाकर के रुके। अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई और खतरनाक तहस नहस हो गया। और ये पूरा इधर बफलो करने के बाद में ये जो क्रांतिकारी है, विद्रोही जो सेना है, विद्रोही सेना दिल्ली की तरफ निकली, दिल्ली की तरफ निकली। और दिल्ली पहुंची कब, दिल्ली की पहुंचने की बात करें तो दिल्ली ये पहुंच गई थी आपके 18 जून 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे। इस तरीके से एक खतरनाक तरीके से राजस्थान के अंदर नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई। तो पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि मामला बराबर सेट रहे दिमाग के अंदर। तो मामला करते हैं सेट। ओके, अपन बात कर रहे हैं नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई। देखो, भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, कहां पे, 10 मई 1857 के अंदर कहां पे शुरू होती है, मेरठ के अंदर शुरू होती है। उस समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनी थी, 5000 सैनिक थे, केवल और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। सैनिक एक भी अंग्रेजों का नहीं था, सारे के सारे भारतीय सैनिक थे। इस समय राजस्थान का जो एजीजी था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था, वो पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस ने यहाँ के सभी राजाओं को मैसेज भेजा कि आप लोग किसी भी क्रांतिकारी को अपने क्षेत्र के अंदर आने नहीं देंगे, और आपको सूचना मिलती है कि क्रांतिकारी कोई क्रांति वगैरह कर रहा है या उपद्रव मचा रहा है तो तुरंत प्रभाव से आप उसका दमन करोगे। और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत होती है वो अपने होती है नसीराबाद से। तो नसीराबाद में कारण क्या थे, तो नसीराबाद में प्रमुख 4 कारण है। पहला कारण है कि वहां पे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी तोपखाने की रक्षा कर रही थी। एक बंबई लांसर्स और थी। जब मेरठ में क्रांति होने पर क्रांति हुई तो इन लोगों ने सोचा कि जो मेरठ में क्रांति हुई है 10 मई को, वो भारतीय सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो उससे इन लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत हो गई। उसके बाद में दूसरा कारण यह कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी वो काफी टाइम से अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। जैसे ही वहां सैनिक विद्रोह हुआ मेरठ में, तो क्या किया गया, इन बंगाल नेटिव को क्या किया गया, अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे यहाँ के जो सैनिक थे उनके मन में अविश्वास लगा और वो लोग नाराज हो गए।
ठीक है। और उसके बाद में तीसरे कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे, जो धर्म के लिए, हमारे धर्म के लिए भ्रष्ट थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इससे कि वहां पे सैनिकों के अंदर मन में धारणा कि भाई अंग्रेजों की बैंड बजानी पड़ेगी। उसके बाद में यूरोपीय सेना मंगवाई गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोप से कुछ सेना मंगवाई, जो बिल्कुल तथ्य गुप्त रखा गया, बताया नहीं गया। तोपें मंगवाई गई। जब ये बात सामने आई कि भाई साहब इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मंगाई गई है, तो लोगों के अंदर उत्तेजना फैल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। और राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति का सूत्रपात होता है, शुरुआत होती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी है, जो भारतीय तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लेती है, शस्त्रागार पे अधिकार कर लेती है, पूरा लूट लेती है। और यहाँ पे मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी जो है वो मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट लॉक जो घायल हो जाता है, कप्तान आर डी वो भी घायल हो जाता है। और अंग्रेज यहाँ से भाग करके ब्यावर में जाके शरण लेते हैं। और ये विद्रोही सेना दिल्ली की तरफ निकलने की मूड में होती है। और ये 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचती है। इस तरीके से अपन ने नसीराबाद की क्रांति के अंदर सैनिक विद्रोह किया। अब आगे बढ़ेंगे और अपन करेंगे नीमच के अंदर क्रांति का विद्रोह। तो चलिए नीमच में नसीराबाद की क्रांति की सूचना के बाद नीमच, जब बात जो है वो सूचना नीमच पहुंची, तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के पास शासक के क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की गई। इसके पश्चात क्रांतिकारी नीबा हाइडा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों को स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस यानी पैट्रिक लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सॉवर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। तो चलिए नोट्स के अंदर देखते हैं, फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलो नीमच में क्रांति के पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो नीमच में क्रांति की जो सूचना है वो जैसे ही मिली, और क्रांति की शुरुआत कब होती है? 3 जून को। नसीराबाद में कब हुई थी? 28 मई को। यहां कब हो रही है? 28, 29, 30 मई 31 की होती है क्या? उसके बाद में 3 जून को होती है, यानी 3 जून को यहां पे सूचना मिलती है। नीमच के सैनिक ने भी यहां पे विद्रोह शुरू कर दिया और क्रांतिकारियों ने यहाँ पे आग, लूट पटात मचा दी, सब कुछ अंग्रेज अधिकारियों को लूटने की कोशिश की। और नीमच छावनी को लूटने के पश्चात क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए आगे चले और शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा के शासक और क्रांतिकारियों ने इनके भोजन की ठहरने की व्यवस्था की। जबरदस्त, लाओ सा मेमोनो हेटा बो पानी पियो सब, ठीक है। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था बढ़िया अच्छी तरीके से लगाई। और इसके पश्चात क्रांतिकारी नीबा हाइडा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। फिर ये देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए और मार्ग में अनेक स्थानों पर लोगों ने इनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। और दूसरी बात ये कि जैसे ही क्रांतिकारी नीमच से निकले तो राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, उसके निर्देशन पर कैप्टन सॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेनाओं की सहायता से 8 जून को यहाँ पे वापस पुनः अधिकार कर लिया। तो 3 जून को तो यहाँ हुई थी, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 दिन के अंदर इन्होंने वापस अधिकार कर लिया। चलो मैं इधर आपको समझाता हूँ बढ़िया अच्छी तरीके से। तो भाई साहब अपन कर रहे हैं नीमच में क्रांति। क्या कर रहे हैं? नीमच में क्रांति। ये लो, नीमच में क्रांति। अब नीमच में क्रांति कर रहे हैं तो नीमच में क्रांति की जो स्टार्टिंग है वो कब होती है? नीमच में क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है आपने 3 जून 1857। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीमच है का, तो नीमच जो है वो आपके मंदसौर में पड़ता है। जो अपन ने पढ़ा था ना
मराठों के साथ में। मंदसौर अपने एमपी के आसपास इलाका लगा हुआ है, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर ही है, यानी ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनके आसपास में। तो मंदसौर एमपी के आसपास का क्षेत्र है, एमपी और राजस्थान के उस टाइम पास में ही था। तो 3 जून 1857 में यहाँ पे होती है शुरुआत, स्टार्ट, क्रांति की शुरुआत होती है। और मंदसौर जो है वो आपके एमपी में पड़ता है। और इन्होंने सैनिक छावनी को लूट लिया, आग लगा दी, और यहां से सैनिक जो है वो पहुंचे कहां, शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा में इनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया, बहुत अच्छी तरीके से इनकी देखभाल की गई। और शाहपुरा के पश्चात ये लोग पहुंचे निम्बाहेड़ा। कहां पहुंचे, शाहपुरा के पास ये पहुंचे निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा, शाहपुरा के पश्चात ये कहां पे पहुंचे, शाहपुरा के पश्चात ये पहुंचे थे निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा के बाद में ये लोग यहां से निकले, और निकलने के पश्चात देवली, टोंक और टोंक से होते हुए ये गए आपके आगरा। आगरा के होते हुए ये चले गए आपके आगरा, और आगरा के बाद में दिल्ली चले गए। आगरा के होते हुए दिल्ली चले गए। अब इधर ऐसे ये दिल्ली की तरफ निकले, तो यहां जो एजीजी था, यानी जो राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के पैट्रिक लॉरेंस ने ये जो इलाका पड़ता था नीमच, ये आपके पड़ता था उदयपुर का, उदयपुर रियासत का था। और उदयपुर रियासत का आपको पता होगा कौन है, वो कप्तान। तो उदयपुर में सॉवर लिया, तो सॉवर से कौन हो गया, मेजर सॉवर्स। तो उदयपुर रियासत के अंदर एजीजी, इस एजेंट टू गवर्नर जनरल ने उदयपुर रियासत के अंडर में आता था ये नीमच, उसको फोन किया, किसको, सॉवर्स को फोन किया, मेजर सॉवर्स को फोन किया कि भाई साहब, एजीजी ने मैसेज भेजा, एजीजी ने निर्देश दिया, ऐसे कह सकते हैं कि एजीजी ने निर्देश दिया किसको, सॉवर्स को, कप्तान सॉवर्स को कहा कि भाई साहब कार्रवाई करो। तो कप्तान सॉवर्स के अंदर तीन सैनिक सेना आएगी। कौन कौन सी आएगी, पहली आएगी कोटा, बूंदी और मेवाड़। कोटा प्लस बूंदी प्लस मेवाड़ की सेना की सहायता से 8 जून 1857 को 8 जून 1857 को पुनः नीमच पर अधिकार। बस नीमच में अपने को इतनी कहानी ध्यान रखनी। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब होती है, नीमच में क्रांति की शुरुआत होती है 3 जून 1857 को। नीमच जो है मंदसौर एमपी के आसपास पड़ता है। नीमच के क्रांतिकारियों ने बहुत खतरनाक तरीके से लूट पटाट मचा करके ये शाहपुरा गए। शाहपुरा में इनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। शाहपुरा के बाद में ये निम्बाहेड़ा गए, निम्बाहेड़ा के बाद में देवली, फिर टोंक, फिर आगरा और फिर दिल्ली। इनको रास्ते में बहुत सपोर्ट मिला, सबने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। जैसे ही ये क्रांतिकारी नीमच से बाहर निकले तो राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने सीधा मैसेज भेजा कप्तान सॉवर्स को, कहा कि बहुत अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने दे और मामला दबोच ले। तो कप्तान सॉवर्स ने 3 प्रमुख राज्य की सेना ली। कौन कौन सी, कोटा, बूंदी, मेवाड़। कोटा, बूंदी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से उसने 8 जून को वापस क्या किया था 8 जून 1857 को पुनः नीमच के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो नीमच में क्रांति कंप्लीट। नीमच में क्रांति कंप्लीट होने के बाद में अपन क्रांति करते हैं एरीनपुरा आहुआ की क्रांति। एरीनपुरा आहुआ की क्रांति करें या नहीं करें, 34 मिनट के हो गए, चलो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल शायद अपन सारी क्रांतियां जो है वो पढ़ लेंगे। कल के वीडियो में क्रांतियां पढ़ लेंगे और परसों के वीडियो में मैं क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम बताऊंगा, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न होंगे, वो तो अपने लक्ष्मण धारा वालों के लिए होंगे, और जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो होंगे आपके लक्ष्य क्लासेज वालों के। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना।